जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की हस्तकलाओं का एक और वीडियो आज हम लेकर आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जानकारी हमने दो वीडियो में हस्तकलाओं से संबंधित जानकारी शामिल की है। इन दोनों वीडियो में हस्तकलाओं का संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य डालने का पूरा प्रयास किया गया है, तो इन दोनों वीडियो को आप देखिए। बाकी अन्य और वीडियो भी देखने के लिए तो इससे संबंधित वीडियो हमारे रेगुलर आ रहे हैं, तो इनको आप देखते रहिए। रीड का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा अच्छा मैटर तैयार करके वीडियो बनाया जाता है। तो इन सभी वीडियो को आप देखिए ताकि परीक्षा में आपको बहुत अधिक लाभ हो सके। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? हस्तकला में पहला प्रश्न है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी 4 प्रकार की मीनाकारी बताई गई है और ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की और चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। टोंक जिले में कौन कौन सी हस्तकला विकसित हुई? टोंक जिले की बात करें तो यहाँ पर मयूर बीड़ी उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ नमदे व गलीचे का कार्य बहुतायत से होता है। गलीचे का कार्य बीकानेर में भी होता है, लेकिन नमदे व गलीचे का कार्य टोंक में भी बहुत होता है। चूहा चंदन की साड़ियाँ कहाँ बनती है? तो चूहा चंदन की साड़ियाँ राजसमंद में बनती है। इसके अतिरिक्त राजसमंद में मीनाकारी का कार्य होता है, तारकसी के जेवर बनाए जाते हैं, फुलकारी का कार्य होता है और मिट्टी की मृण मूर्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध। ये मृण मूर्तियाँ मोलेला गांव में बनाई जाती है। तो यहाँ मिट्टी की मृण मूर्तियों से संबंधित प्रश्न पहले भी परीक्षा में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि मोलेला गांव की मिट्टी की मृण मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ये सभी कार्य राजसमंद में किए जाते हैं। पाली में विकसित हस्तकला कौन कौन सी है? अब हम पाली की बात करें तो पाली में गरासियों की फाग, सोजत की मेहंदी, फालना के छाते और रेडियो, टेलीविज़न और ब्लॉक पेंटिंग पाली की प्रसिद्ध है। हाथ की छपाई का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? जो छपाई का कार्य है वो हाथ से किया जाता है, उन कारीगरों को रंगरेज या नीलगर कहते हैं। ये कारीगर रंगरेज और नीलगर हाथ से छपाई का कार्य करते हैं और अलग अलग तरह की छपाइयों के अलग अलग नाम हैं। प्रमुख केंद्र बालोतरा बाड़मेर में खत्री जाति के द्वारा छपाई की जाती है। छपाई या प्रिंट हम कुछ भी कह सकते हैं। ढोला मारू प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की। नामदेव छिपे कौन सी छपाई के लिए प्रसिद्ध है? नामदेव छिपे सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जो जयपुर के सांगानेर एरिया में ये कार्य किया जाता है। नामदेव छिपों के द्वारा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर मुख्यतः लाल व काले रंग का प्रयोग करके सांगानेरी प्रिंट की छपाई का कार्य किया जाता है। जिसके प्रसिद्ध कलाकार है, यानी जो नामदेव छिपे हैं उनमें प्रसिद्ध कलाकार मुन्नालाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। 2010 में सांगानेरी प्रिंट को भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया। सर्वाधिक कार्य सवाई जयसिंह के काल में शुरू हुआ। भौगोलिक चिन्हीकरण में 11 प्रकार की हस्तकलाओं को शामिल किया गया है। किस छपाई के लिए 2009 में रामकिशोर जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो बगरू प्रिंट के लिए 2009 में रामकिशोर जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और बगरू प्रिंट में बेल बूटों की छपाई की जाती है। ये छपाई का कार्य अजमेर और जयपुर जो बगरू में है वहाँ किया जाता है और इसमें भी लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बगरू प्रिंट को भी भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। जयपुर की 2 छपाई बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट दोनों को भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। चटापटी कहाँ की प्रसिद्ध है? चटापटी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। प्रमुख केंद्र शेखावाटी क्षेत्र है। जैसलमेर में भी चटापटी का कार्य किया जाता है। चटापटी का कार्य एक प्रकार से रफू या पेचवर्क का ही कार्य है जैसा है। यह जैसलमेर में भी प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध कलाकार है शशि झालानी जो जयपुर के हैं। राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया? हाल ही 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से पेच वर्क व मिरर वर्क के कार्य के लिए बाड़मेर की रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। और जो पेच वर्क मिरर वर्क है बाड़मेर में, उसका प्रमुख केंद्र है चौहट्टन। चौहट्टन में कार्य किया जाता है और चौहट्टन में ही विरात्रा माता, जिसे वाकल देवी भी कहते हैं, का प्रसिद्ध मंदिर है।
जोधपुर की हस्तकला में क्या क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर की बहुत सारी हस्तकलाएं प्रसिद्ध है, तो सभी हस्तकलाओं को हमने एक ही प्रश्न में रखा है। जोधपुर की प्रसिद्ध हस्तकला में जस्ते की मूर्तियाँ, एल्यूमिनियम के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ, जोधपुरी कोट जिसे राष्ट्रीय पोशाक भी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त सालावास की दरिया प्रसिद्ध है जोधपुर की। जोधपुर को ही दरिया जो होती है, दरी को ही राली भी कहा जाता है। अगर राली नाम से प्रश्न आ जाए तो राली को हम समझें और इसे दरिया कहते हैं, दरिया राली के लिए ही प्रयुक्त शब्द है। जोधपुर के ही बादला प्रसिद्ध है, मोठड़ा प्रसिद्ध है, चुनरी प्रसिद्ध है, बंदेज मंडी भी जोधपुर में है। बंदेज का कार्य जयपुर में अधिकांश किया जाता है, सर्वाधिक कार्य जयपुर में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, परंतु जो बंदेज की मंडी है वो जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर में भी बंदेज का कार्य खूब होता है। डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त साफ़ा, जोधपुरी साफ़ा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो बंदेज का साफ़ा, इसके अतिरिक्त 5 रंग का साफ़ा, पचरंगी साफ़ा भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। गोटे के कौन कौन से प्रकार के कार्य राजस्थान में किए जाते हैं? तो हम इस प्रश्न में गोटे के प्रकार देखेंगे। इन सभी प्रकारों के कार्य राजस्थान में किए जाते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, चंपाकली, ये सब गोटे के नाम हैं। और चंपाकली गले का एक आभूषण है, उसका भी नाम है। अगर आभूषण में पूछा जाए चंपाकली क्या है, तो ये गले का आभूषण है। गोटे में प्रश्न पूछा जाए तो चंपाकली एक गोटे का प्रकार है। इसके अतिरिक्त खजूर बात, गोखरू, बादला, मुकेश, जरी। मुकेश एक पुरुष का नाम है, लेकिन मुकेश का काम होता है छोटे छोटे नग बिंदकी टाइप साड़ी में चिपकाए जाते हैं, उसे मुकेश का काम बोलते हैं। इस कार्य को सवाई जयसिंह द्वारा सूरत से जयपुर में लाया गया था। जरदोजी का काम भी होता है। ये सोने की पोलिसदार धागा नुमा कार्य है। ये जरदोजी शब्द फारसी का शब्द है। राजस्थान में साड़ियाँ कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? साड़ियों के बारे में हम देखते हैं। कोटा की कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, और मसूरिया साड़ी का नाम महमूद मसूरिया के नाम पर रखा गया। इसके अतिरिक्त दिगोद की साड़ियाँ और जो कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं, उसी को पहनकर वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, न्यूयॉर्क में इन्होंने मॉडलिंग का कार्य किया और वुमेन टुगेदर अवार्ड से यहाँ सम्मानित हुई, कोटा की कोटा डोरिया साड़ी पहनकर। इसके अतिरिक्त जोबनेर जयपुर में फूल पत्ती वाली साड़ियाँ प्रसिद्ध है। नाथद्वारा अलवर की चूहा चंदन व स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। मथानिया जोधपुर की मलमल की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की जालीदार साड़ियाँ प्रसिद्ध है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो ये थे साड़ियों से संबंधित प्रश्न। राजस्थान में कहाँ कहाँ की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, इन सभी को हमने एक प्रश्न में शामिल किया है, इन्हें आप याद करें। बातिक कला क्या है? तो बातिक कला कपड़े पर कच्चा चित्र बनाया जाता है और उस पर मोम का लेप करना, यही बातिक कला है। बातिक कला का प्रमुख केंद्र खंडेला सीकर है। प्रमुख कलाकार है बातिक कला के अब्दुल मजीद व उमेश चंद्र शर्मा। टाई एंड डाई क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाई एंड डाई बंदेज को कहते हैं। कपड़े को बांधकर कपड़े पर आयताकार या चौकोर डिजाइन बनाया जाता है। वर्गाकार या आयताकार किसी भी प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है कपड़े को बांध करके, इसे बंदेज कहते हैं और बंदेज को ही टाई एंड डाई कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में फूलजी बागजी, ये उन व्यक्तियों के नाम हैं जिनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया। शेखावाटी क्षेत्र में फूलजी बागजी भाटी के द्वारा शुरू किया गया था। बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में होता है, जबकि बंदेज मंडी जोधपुर में है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया। जोधपुर के बंदेजी साफ़ा, जिसे बावरा भी कहा जाता है, चुनरी ओढ़नी सभी जोधपुर के प्रसिद्ध है। मूलतः ये कला मुल्तान से मारवाड़ लाई गई। कौन सी कला? बंदेज की कला मुल्तान से मारवाड़ लाई गई। कौन सी जाति के लोग बंदेज का कार्य करते हैं? तो बंदेज का कार्य करने वाले हैं चड़वा जाति व बंधारा जाति के मुसलमान सर्वाधिक बंदेज का कार्य करते हैं। बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरित में भी मिलता है। ये इतिहास में भी बंदेज शब्द का नाम मिलता है, जो बाणभट्ट की हर्षचरित्र जो इनका ग्रंथ है उसमें मिलता है बंदेज शब्द का उल्लेख। जोधपुर के प्रसिद्ध बंदेज कलाकार तैयब जी खां को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तैयब जी खां को
पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया और किस लिए सम्मानित किया गया? तो बंदेज के लिए सम्मानित किया गया और ये जोधपुर के थे। बंदेज से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, इन्हें भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शब्दों को देकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अल खबो किसे कहा जाता है? अली खबो। अली खबो बंदेज में तैयार किया गया एक डिजाइन है, अलंकरण है, जिसे अली खबो कहा जाता है। टिपाई कहा जाता है हाथों से बनाए जाने वाले रंग को। नग कहा जाता है कपड़े पर बारीक धागे से छोटी छोटी कढ़ाई करके नग बांधना, इसे नग कहा जाता है। चूर्ण कहा जाता है बंदेज में भरे जाने वाले रंग को। तो ये थी बंदेज से संबंधित शब्दावलियाँ। बारीक बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? हाड़ौती की प्रसिद्ध है। और हाड़ौती में भी जो 4 जिले आते हैं उनमें से 3 जिलों की प्रसिद्ध है। बंदेज के कार्य में झालावाड़ नहीं आता, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, 1 जिला नहीं आता। शिकारगाह वाले अलंकरण का बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शिकारगाह वाले अलंकरण का बंदेज बूंदी का प्रसिद्ध है। मोर व इमली के अलंकरण वाला बंदेज सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। लहरिये के प्रकार है, तो लहरिया पचरंगी लहरिया, समुद्री लहरिया, और जो पचरंगी लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। टेराकोटा कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? टेराकोटा कला के कलाकार हैं मोहनलाल जी खुंबार और खेमाराम। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। मोलेला गांव में मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियों का कार्य किया जाता है, मूर्तियां व बर्तन बनाए जाते हैं। ऊन का घर किस शहर को कहा गया है? यानी ऊन का घर किस शहर को बताया है? बीकानेर को। ऊन मंडी भी बीकानेर में है। जटपट्टी क्या है? तो बकरी के बालों से बना कपड़ा। बकरी के बालों को लेकर के उसे जो कपड़ा बनाया जाता है उसे जटपट्टी कहते हैं। और ये कार्य कहाँ होता है? ये कार्य सर्वाधिक जसोल में होता है। जसोल बाड़मेर में है। जसोल बाड़मेर में ही रानी भटियाणी का मंदिर है जिसे माजी साबी कहा जाता है। तो ये एक प्रश्न के साथ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी हमने वीडियो में प्रश्नों के साथ ही शामिल किया है ताकि प्रश्नों की संख्या कम होते हुए भी जानकारी बहुत अधिक है। कौन सी कला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में शामिल की गई है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी कला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में शामिल की गई? थेवा कला को। थेवा कला के लिए ही महेश विजयराज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और थेवा कला के लिए ही ब्रिटिश संसद ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें सम्मानित किया गया। तो वर्तमान कलाकार गिरीश कुमार है और इसके प्रमुख और शुरू करने वाले विख्यात कलाकार हैं विजयराज सोनी। सोनी परिवार थेवा कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। थेवा कला से क्या तात्पर्य है? तो थेवा कला क्या है? थेवा कला में 2 शब्द है, थ और वा। थेवा यानी कि थारना और वाड़ा, वा से अर्थ वाड़ा। इनके अर्थ है कांच का कार्य और वाड़ा का अर्थ है सोने का कार्य। थारना का अर्थ है कांच का कार्य और वाड़ा का अर्थ है सोने का कार्य। सोने का कार्य जो कांच पे होता है और विशेष रूप से इसमें हरे रंग का कांच प्रयोग किया जाता है, तो हरे रंग के कांच पर सोने का कार्य थेवा कला कहलाता है। थेवा कला के जनक कौन है? तो थेवा कला के जनक है नाथूजी सोनी। अन्य कलाकारों में राजेंद्र सोनी, गिरीश कुमार सोनी, ये सभी थेवा कला के कलाकार हैं। एक ही परिवार के 8 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है थेवा कला के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थेवा कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है इस प्रश्न में, तो आप ध्यान से देखें। एक बार में अगर आपको याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ इसे दोबारा रिवाइज करके देखें जिससे सभी प्रश्न आसानी से आपको समझ में भी आए और याद भी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रश्न में आगे हम देखते हैं, सोनी परिवार इस कला में सिद्धहस्त है। इससे पहले प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह जी के समय यह कला आई थी। तो किसके समय आई? सामंत सिंह जी के समय आई। सोनी परिवार थेवा कला से जुड़ा हुआ है। इस परिवार के 8 सदस्यों को राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार मिल चुका है और थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी रहे हैं। थेवा कला का कार्य हरे रंग के कांच पर होता है। इसके अलावा इसे भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है थेवा कला को, और जिसे हम कह सकते हैं कि इसे जीआई टैग प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त आला थेवा क्या है? आला थेवा हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के कांच पर अगर सुनहरा काम होता है, सोने का काम होता है, तो उसे आला थेवा कहते हैं। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आला थेवा यानी कि अलावा, हरे रंग के अलावा जो कार्य होता है, हरे रंग के अलावा अन्य कांच पर जो कार्य होता है उसे आला थेवा कहते हैं। ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन क्या कहलाता है? तो ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। बीकानेर के शासक राम सिंह जी और अनूप सिंह जी के समय यह कला अली राजा के द्वारा लाहौर से बीकानेर लाई गई थी। तो किसके समय? राम सिंह जी और अनूप सिंह जी के समय लाहौर से बीकानेर लाई गई। और कमल हाइड सैनिक स्कूल की स्थापना 15 अगस्त 1975 में बीकानेर में की गई। कमल नहीं है, ये केमल है। केमल हाइड सैनिक स्कूल की स्थापना। प्रथम निदेशक थे केमल हाइड स्कूल के हिसामुद्दीन उस्ता। 1986 में इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गाँवों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गाँवों का चितेरा ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह जी शेखावत के गुरु भूर सिंह जी को कहा गया। तो किसको कहा गया? भूर सिंह जी को गाँवों का चितेरा कहा गया। भूर सिंह जी कौन थे? कृपाल सिंह जी के गुरु थे। कृपाल सिंह जी ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। और वर्तमान कलाकार कौन है ब्लू पोएट्री के? गोपाल सिंह जी। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। मिट्टी की बिल्कुल बारीक परतदार मिट्टी से जो मिट्टी होती है उससे बिल्कुल बारीक परतदार वस्तुएं बनाई जाती है, कलात्मक वस्तुएं, इसे ही टेराकोटा कहा जाता है। कागजी टेराकोटा भी कहते हैं। बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतलें। बादला है, हमने जोधपुर की हस्तकलाओं में देखा था बादला। तो बादला है जिंक से निर्मित पानी की बोतलें, जिन्हें बादला कहा जाता है। इन बोतलों की क्या विशेषता है? इनमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इनके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है और ये बोतलें जिंक की होती है, इसलिए इसमें पानी ठंडा रहता है। कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है और ये कपड़ा कलात्मक होता है। बादलें कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर की। फौलाद की बनी हुई वस्तु पर सोने की पतले तारों से की गई कढ़ाई का कार्य क्या कहलाता है? तो ये कार्य कहलाता है कोफ्तगिरी का कार्य, जब फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर होता है और सोने के पतले तारों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है। कोफ्तगिरी की कला को दमिश्क से पंजाब लाया गया और गुजरात और राजस्थान में कला आई। उसके बाद राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अलवर, जयपुर में कोफ्तगिरी की कला बहुतायत से प्रचलित है। राजस्थान में कांसी के बर्तन किस ज़िले में बनते हैं? तो राजस्थान में कांसी के बर्तन बनते हैं भीलवाड़ा ज़िले में। तो ये थे राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करने की कोशिश की है, तो आप इन 2 वीडियो में राजस्थान की संपूर्ण हस्तकलाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब